हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी बातें शेयर करूंगी जिसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जानकारी नहीं होने की वजह से फ्रेंड्स काफ़ी बार हम प्लांट परचेज करते वक्त या फिर प्लांट के केयर करते वक्त हम इस तरह से अपने प्लांट को खो देते हैं, अपने प्लांट को मरने देते हैं और फिर उसके बाद हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है कि इतना महंगा हमने प्लांट परचेज किया, इतने अच्छे से हमने केयर की, फिर उसके बाद बावजूद भी हमारा प्लांट मर गया। तो फ्रेंड्स, कुछ एक बातें हैं जिनको ध्यान में अगर रखेंगे हम तो कभी भी हमारे प्लांट ना ही तो परचेज करते वक्त हम ठगेंगे और ना ही उसकी केयर करते वक्त हमसे किसी तरह की गलती हो। तो जानकारी के अभाव से भी काफ़ी बार हमारा प्लांट खराब भी हो जाता है, मर भी जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से 5 बातें हैं, टॉपिक हैं जिस पे हमें जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात करेंगे प्लांट परचेज करने से लेके। तो प्लांट जब भी हम परचेज करते हैं फ्रेंड्स, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कोई भी प्लांट पसंद आया बस जस्ट हमें परचेज करना है, ऐसे नहीं करना है। अच्छे से हमें देखना है, प्लांट को देखना है, प्लांट हमारा हेल्दी है या नहीं है, प्लांट में किसी भी तरह का फंगस लगा हुआ है या प्लांट अच्छी कंडीशन में है। बहुत बार नर्सरी वाले काफी कुछ अप्लाई करके रखते हैं मिट्टी में जिससे कि हमें नजर नहीं आता है, और हड़बड़ाहट में हम काफी बार ऐसे प्लांट भी परचेज करके ले आते हैं जो कि ऑलरेडी डैमेज होते हैं, या फंगस लगा हुआ होता है, या पेस्ट लगा हुआ होता है, या फिर उसकी मिट्टी में कीड़े लगे हुए होते हैं। नर्सरी वाले काफी तरह के केमिकल वगैरह दे के उसे किसी तरह से बचा के रखते हैं क्योंकि उन्हें बेचना है, उन्हें उसको सेल आउट करना है। लेकिन जैसे ही प्लांट हमारे घर में आता है और हमारा प्लांट खराब हो जाता है, इसीलिए परचेज जब भी करें तो फ्रेंड्स ज्यादा जानकारी लेने की उतनी खास जरूरत नहीं है। इतनी ही काफी होती है प्लांट परचेज करते वक्त कि प्लांट हमें लेना है देख के, हेल्दी लेना है, किसी भी तरह का फंगस उसमें ना लगा हुआ, किसी तरह का पेस्टिसाइड उसमें, पेस्ट का अटैक उसमें ना होया हुआ हो, उसके रूट इनविजिबल ना हो रहा हो। बस अच्छी तरीके से हमें चेक करके लेना है कि जो प्लांट हम परचेज कर रहे हैं वो प्लांट हेल्दी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है फ्रेंड्स, जब भी हम प्लांट परचेज करते हैं उसके बाद अगर हमें प्लांट के बारे में जानकारी है तो हम उस तरह से उसकी केयर कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें जानकारी नहीं होती है तो हम उसको यूट्यूब में सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, उसके बाद जो वीडियो में हम देखते हैं जस्ट उस तरह से हम उस पर अप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप किसी भी तरह के यूट्यूब का वीडियो देख के, यहाँ तक कि आप मेरा भी वीडियो देखते हैं तो उसे भी सीधे एकदम से बिलीव ना करें। जैसे YouTube में काफ़ी बार दिखाया जाता है आप ऐसे कुछ अप्लाई करिए आपके प्लांट तेज़ी से बढ़ेंगे, आप ये अप्लाई करिए आपके प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेंगे। इस तरह का जो भी है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये सारे झूठ है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखते हैं तो उस टॉपिक पे खाली सिर्फ और सिर्फ 1-2 वीडियो देख लें और उसके बाद सीधे जाके अपने प्लांट पे अप्लाई करें। ये गलती ना करें। अगर आपको लग रहा है कि कोई प्लांट में इस तरह से कुछ अप्लाई करने से प्लांट अगर हेल्दी हो सकता है, जल्दी ग्रोथ ले सकता है, तो आप उस चीज़ को अपने प्लांट में अप्लाई करें। लेकिन उस प्लांट में जो प्लांट बहुत सस्ते आते हैं, जो कि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, हर कहीं हमें बहुत ही आसानी से मिल जाता है, या फिर हम कटिंग से भी ग्रो कर ले, इस तरह के प्लांट, और जो सस्ते हो, बहुत सस्ते प्लांट हो, उन्हीं पे आप इस तरह की किसी भी इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट अप्लाई करिए। जैसे कोई कह देता है किसी प्लांट में आप विनेगर यूज़ करिए प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, किसी में ये यूज़ करिए ग्रोथ अच्छी होगी, वो यूज़ करिए ग्रोथ अच्छी होगी। तो जब भी आप ये चीज़ अप्लाई करें, सीधे सारे प्लांट में नहीं करके फ्रेंड्स 1-2 प्लांट में ही अप्लाई करिए, और वही प्लांट में अप्लाई करिए जो बहुत सस्ते आते हों। क्योंकि अगर किसी कारण से वो प्लांट मर जाता है तो कम से कम अफसोस नहीं होगा कि हमने महंगे प्लांट खरीदे और हमारा प्लांट खराब हो गया। क्योंकि जैसे किसी वीडियो में आप देखते हैं तो उसमें वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का मौसम किस तरह का है, कैसा वहाँ की मिट्टी है, क्या है, वो प्रॉपर हमें नहीं पता होता है। तो जो वीडियो उस तरह का देखने को मिलता है हमें, वो अपने अकॉर्डिंग ही दिखाता है, और वही अप्लाई अगर हम अपनी जगह करते हैं और हमें नहीं पता कि अकॉर्डिंग टू दिस हमारे प्लांट के लिए, इस हमारे
एनवायरनमेंट के लिए वो सारे तरीके सही है या नहीं है, और हम एकदम से अप्लाई कर लेते हैं और हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सामने से हमें देखने को मिलता है किसी भी यूट्यूब वीडियो में, तो वो गलत है। वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग दिखा रहा है और आपको नहीं पता है और आप अपने अकॉर्डिंग देख रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, जो काफ़ी बार हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए काफ़ी सारे वीडियो सर्च करिए, फिर उसके बाद उसको कम से कम प्राइस के जो पौधे होते हैं उस पे अप्लाई करिए, और फिर जब दिखे कि वो सक्सेस हो रहा है तभी आप किसी और प्लांट पे उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। अदरवाइज़ पता चला कि हमने किसी वीडियो में देखा और अप्लाई कर लिया और फिर हमारे प्लांट ख़राब हो गए। तो फ्रेंड, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तीसरी बात है सनलाइट का। अक्सर हमें ये जानकारी मिलती है कि ये प्लांट शेड लविंग है, ये प्लांट सेमी शेड लविंग है, ये प्लांट कंप्लीट सनलाइट में ग्रो होने वाला प्लांट है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से काफ़ी सारे प्लांट हैं जिनको उनके अकॉर्डिंग ही हमें सनलाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो जो ज़्यादा धूप में रहने वाले होते हैं उन्हें हम टेरेस पे लगाते हैं, जो कम धूप में रहने वाले हैं उन्हें सेमी शेड एरिया में लगाते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ थोड़ी बहुत धूप आती है, और जो शेड में लगने वाले हैं उन्हें हम शेड में लगाते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पे पूरे दिन की रोशनी आती हो लेकिन उस प्लांट को धूप नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ये क्लियर करूँ कि कोई प्लांट ऐसा नहीं है जिसे कि धूप नहीं चाहिए। कोई प्लांट, सारे ही प्लांट को फ्रेंड्स धूप चाहिए होती है, और किसी को कम चाहिए, किसी को बेसी चाहिए, लेकिन चाहिए होती है। कुछ एक प्लांट ऐसे हैं जिन्हें कि आप एक लंबे समय तक इंडोर रख सकते हैं, लेकिन उस लंबे समय के बाद कुछ समय, उस पीरियड के बाद उसको कुछ एक दिन के लिए हमें धूप लगानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूं कि जैसे कि सेंसिविरिया यानी स्नेक प्लांट, जिसे हम घर के अंदर ग्रो करते हैं, एयर प्यूरिफाई के लिए हम उसे घर के अंदर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये एकदम से प्रॉपर प्लांट है, शेड लविंग प्लांट। लेकिन मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि इस प्लांट को भी जब हम घर के अंदर लगाते हैं तो अप्रॉक्स 1 महीना या फिर 1.5 महीना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 महीना इस प्लांट को घर के अंदर रखेंगे, उसके बाद इस प्लांट में हल्की सी येलोनेस या फिर ड्राईनेस आने लगती है। यानी ये प्लांट जो अपने अंदर स्टोर करके रखा था, जो खाना, जो इसकी रिक्वायरमेंट थी, वो अब पूरी होने लगी है। इसीलिए अब इस प्लांट को सनलाइट की रिक्वायरमेंट होने लगती है। तो यानी ये जो सबसे हार्डी प्लांट है उसे भी हम कंप्लीट इंडोर नहीं रख सकते हैं, उसे भी सनलाइट की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि मैंने खुद देखा है कि इस प्लांट को अगर आप सनलाइट में रखते हैं, डायरेक्ट धूप में रखते हैं, तो प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो करता है, काफ़ी जल्दी जल्दी उसमें पब्स निकलते हैं। तो ये है कि ये है प्रूफ जिससे कि हमें ये पता चलता है कि कितना भी हार्डी प्लांट हो, हार्डी से हार्डी प्लांट भी जो कि इंडोर रहने वाला प्लांट है, फिर भी उसे भी सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे थोड़ी कम मात्रा में हो या बेसी मात्रा में हो। तो इसीलिए फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में रखते हुए हमें चलना चाहिए कि प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत है। कंप्लीट शेड यानी अंधेरे में नहीं प्लांट ग्रो होता है, या तो उसे पूरे दिन की 24 घंटे की आर्टिफिशियल लाइट दीजिए एकदम प्रॉपर तरीके से, तभी वो प्लांट थोड़ा बहुत सरवाइव करता है, या फिर उसे ऐसी जगह रखिए जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, बहुत अच्छी सी ब्राइट लाइट आती हो, तभी वो प्लांट सरवाइव करता है। फिर फ्रेंड्स, चौथे नंबर में जो है वो है कि अक्सर हमें ये पता चलता है कि फ्लावर प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स ये 2 घंटे की सनलाइट में ग्रो हो जाता है, फूल का भी और फल का भी। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हर फूल और फल, इन्हें अच्छी तरीके से ग्रो होने के लिए फ्रेंड्स इस प्रॉपर धूप चाहिए। फल के पौधे की बात करें तो फल का पौधा बिना धूप के नहीं ग्रो करता है, क्योंकि फल के पौधे में कम से कम भी 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है, तभी फलों के पौधे में फल आते हैं, तभी वो प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो हो पाता है। इसीलिए फल के प्लांट अगर आप लगा रहे हैं तो माइंड सेट करके रखिए कि बगैर धूप के फल का पौधा नहीं लगता है। अगर आपके घर में धूप नहीं आ रही है तो आप फल के पौधे ना लगाएं। फूलों के पौधे के साथ भी ऐसा ही है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स बगैर धूप के कोई भी फूल ग्रो नहीं होता है। कुछ एक फ्लावर्स हैं जो कि जैसे कि पीस लिली है, एंथूरियम है, इस टाइप के कुछ एक फ्लावर्स हैं जिन्हें धूप नहीं चाहिए होती है। लेकिन फ्रेंड्स धूप नहीं चाहिए तो भी उन्हें बहुत अच्छी ब्राइट लाइट चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो धूप नहीं चाहिए तो हम उसे शेड में रख लिए और वो प्लांट ग्रो हो जाता, नहीं होता है फ्रेंड्स। कोई प्लांट बगैर धूप के ग्रो नहीं होता है। अगर आप घर के अंदर रख रहे हैं तो उस प्लांट को कम से कम भी आप मॉर्निंग का धूप 1 से 1.5 घंटे की लगाइए, तभी वो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स इस बात को माइंड सेटअप करके रखें कि बगैर सनलाइट के कोई भी फूल और फल नहीं ग्रो करता है। हाँ, अगर आपके घर में धूप नहीं आती है या फिर आप फ्लैट में रह रहे हैं जहाँ की बिल्कुल भी धूप नहीं आती है बट बहुत अच्छी सी ब्राइट लाइट आती है, तो आप फोलिएज प्लांट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट होता है, किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं होता है। थोड़ा क्वांटिटी कम, थोड़ा बेसी में हमारे प्लांट को भी कोई नुकसान नहीं होता है। साथ ही साथ हमारे प्लांट मिट्टी जो है जिसमें हम पौधे लगा रखे हैं उसमें भी कोई नुकसान नहीं होता है। लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र अगर हम यूज़ करते रहेंगे तो एक समय के बाद हमारे जो प्लांट की मिट्टी है वो ख़राब हो जाती है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, फिर प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। इसीलिए हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे ही प्रेफर रखिए, जो कि बहुत सस्ते भी आते हैं, बहुत आसानी से हर जगह मिल भी जाते हैं, और सबसे अच्छी बात कि क्वांटिटी उसकी कम बेसी हो तो वो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है, जिससे कि आपके प्लांट के मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक और बात जो है फर्टिलाइज़र को लेके ही है, जिसको ध्यान रखने की बात यह है कि काफ़ी बार ये देखा जाता है कि जब प्लांट ग्रोथ नहीं करते तो हम क्या करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे देते हैं जिससे कि वो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करे, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करे, ये सोचते हुए। लेकिन फ्रेंड्स जब हम ओवर फर्टिलाइज़र देते हैं, ओवर फर्टिलाइज़ करते हैं प्लांट को, तो वो प्लांट की ग्रोथ होने की बजाय अच्छी खासी नुकसान कर देता है प्लांट में। ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से प्लांट के रूट्स गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और प्लांट की ग्रोथ होने की बजाय हमारा प्लांट मर जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स जब आप फर्टिलाइज़र ऐड करें तो उसको एक लिमिट दायरे तक ही फर्टिलाइज़र ऐड करिए और प्लांट को अपनी नेचुरल ग्रोथ में ही बढ़ने दें। किसी भी तरह के हड़बड़ाहट में या सोचें कि जल्दी ग्रो करना है इसीलिए उसमें ओवर फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरह से अगर हम ध्यान रखेंगे तो कभी भी हमारे प्लांट को परचेस करने से लेके प्लांट की केयर करने तक किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और हम बहुत ही आसानी से अपने प्लांट को ग्रो कर पाएंगे। और हमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी इन फ्यूचर। अगर ये जानकारी हम रख लेते हैं तो हमें कोई ना ही तो ठग पाएगा, ना ही हमें किसी भी तरह का नुकसान होगा, और ना ही हमें इस बात का अफसोस होगा कभी कि हमने इतने महंगे प्लांट खरीदे और हमारा ये प्लांट ख़राब हो गया। तो फ्रेंड्स इन बातों का ध्यान रखें और अपने अच्छी तरीके से प्लांट की केयर करें। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल में आज पहली बार हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।